सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है? सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी, पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच में चिल्लाती है। हमें एक भाषण में कहा था कि ये संघ वाले महिलाओं का अपमान करते हैं क्योंकि आपने कभी किसी संघ की लड़की को हाफ पैंट में देखा है? और नफरती आदमी ने, क्योंकि इसने मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। तो जब मैं कहता हूँ कि सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन था, सुकन्या देवी के परिवार का मर्डरर कौन था, आप भी जानती है ना? आप जानती है ना? नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। इस डिबेट में आप देखोगे कि संबित पात्रा के साथ सुप्रिया सिंह डिबेट कर रही है, अर्थात गाली वाली बाई। गाली वाली बाई का नाम इन्होंने मेरे ख्याल संबित पात्रा ने ही इनको दिया है। तो डिबेट में हुआ यूँ था कि गाली वाली बाई उर्फ सुप्रिया सिन्हा ने बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं को की तुलना रंगा बिल्ला से कर दी। रंगा बिल्ला वही जिन्होंने बलात्कार और हत्याकांड किया था, बड़े कुख्यात थे। उनकी तुलना बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर दी। बड़े वरिष्ठ नेता मतलब मोदी जी और अमित शाह। तो संबित पात्रा ये सुन के चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने भी अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी के वो कांड ओपन किए जो उन्होंने अपनी सरकार के टाइम पे किए थे। इसलिए मेरे ख्याल से अंदर की बात कहता हूँ कि उनकी सरकार थी तो शायद इसलिए मामला रफा दफा हो गया। इस मामले की सच्चाई अगर आपको पता होगा ये स्टोरी, तो आप समझ जाओगे कि क्या कहानी थी। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी मज़ेदार बनी है और आप ये डिबेट पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। लेट्स स्टार्ट। मजा नहीं आ रहा है। शांति से जवाब दे रहे हैं सुप्रिया जी, शांति से सुन लिया जाए। संबित जी बदतमीजी कर रहे हैं। अंजना जी, बदतमीजी से मैं यहाँ पर बहुत एक महत्वपूर्ण सेकंड, विषय बता रहा हूँ। आप यहाँ एंकर हैं अंजना जी, और मैं आपसे एक गुहार भी कर रहा हूँ। अंजना जी, आपके सामने कम से कम 7-8 बार रंगा बिडला बोला गया। आपने भी नहीं रोका, मैंने भी बीच में नहीं चिल्लाया, मैंने अपने टर्म का इस्तेमाल किया। मैं जानना चाहता हूं कि रंगा बिडला, इन्होंने कहा देश को लूट लिया, रंगा बिडला ने ऐसा किया। कौन है रंगा बिडला? और मैंने भी सुकन्या देवी का मर्डरर कौन है, सुकन्या देवी का रेपिस्ट। अंजना जी, पहले इस बदतमीज महिला को रोकिए, ये हर समय बीच में चिल्लाती है। मत बोलिए। अंजना जी देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ मैं बहुत पेशेंस के साथ बैठा हूं। अंजना जी, रंगा बिडला देश के 2 बड़े नेताओं को इन्होंने यहाँ 6 बार बोला। रंगा बिडला रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, उनको फांसी की सजा हुई। पूरा हिंदुस्तान रंगा बिडला के नाम से दहल गया था। अगर देश के बड़े नेताओं का कंपैरिजन रंगा बिडला के साथ हो सकता है, और मैं यहाँ पूछता हूं तो ये बोलती हैं रंगा बिडला कौन था, आप भी जानते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि सुकन्या देवी का रेपिस्ट कौन था, सुकन्या देवी के परिवार का मर्डरर कौन था, आप भी जानती है ना? आप जानती है ना? और मैं तो आज पूरा जनता से कहूंगा, सब ट्वीट करिए, हु इज सुकन्या देवीज रेपिस्ट, किस व्यक्ति ने रेप किया था? नहीं अंजना जी, रंगा बिडला किसने रोका? क्या आपने रोका जब रंगा बिडला बोला गया? ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको भी टोका, मैं जानना चाहता हूं। सुप्रिया जी को भी कह रही हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के संगीन इल्जाम जब आप लोग एक दूसरे के शीर्षस्थ नेताओं पर लगाएं तो उस पर मुझे रोक लगानी पड़ेगी। अभी आपकी आवाज नहीं जा रही है सुप्रिया जी, रुक जाइए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूं, रंगा बिल्ला शब्द का इस्तेमाल जो आपने किया है वो गलत है बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं के लिए। और ठीक उसी तरह से जो आप सुकन्या केस का जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला उसमें आ चुका है, इसलिए उसका भी जिक्र करना गलत है। ये दोनों गलत है। मैं आप दोनों से कह रही हूं, प्लीज बेरी द हैचेट, आगे बढ़िए। अब इस विषय पर मत टिकिए, टॉपिक पर वापस आइए। देखिए, मैं एक बात बता दूं, टॉपिक पर वापस आ रहा हूं, मगर चलिए अच्छा हुआ कम से कम आज कांग्रेस, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा हुआ कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता ने माफी तो मांगा। अब मैं विषय पे आता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आईएनसी का मतलब आई नीड कमीशन है। पैसा ही पैसा होगा। हर देश में आज अगर भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द कोई है तो वो कांग्रेस का पहला परिवार है। और देश की हालत इतनी खराब है, ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का आईना ही कहां है जो हम उनके आईने को देखेंगे? हम जनता के आईना को देख रहे हैं। अंजना जी, सर्वे हो रहे हैं, रोज सर्वे में रिपोर्ट आ रहा है कि किस राज्य में क्या आने वाला है नतीजा। और केवल इतने ही नहीं, 5 राज्य के चुनाव हुए थे अभी, वो भी जनता का आईना था। जनता के आईना में प्रतिबिंब किसके प्रति आया, यह भी आपने देखा है। 50 चुनाव हुए हैं देश में राहुल गांधी जी के नेता बनने के बाद, जो आज ये भारत तोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं। 50 चुनाव में गिन करके 40 चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी की हार हुई है उनकी अध्यक्षता में। उसके बावजूद देखिए, ये ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका अधिकार है, कांग्रेस के पक्ष में ही बोलेंगी, मगर अनर्गल बोलना, अहंकार के साथ बोलना, इतना चिल्ला कर बोलना। देखिए अंजना जी, ये संबित पात्रा कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाए, सुप्रिया जी कितनी भी बड़ी प्रवक्ता बन जाए, प्रवक्ताओं की लड़ाई से एक सीट नहीं आनी जानी है। मेरा नेता कैसा है उससे सीट मिलेगा।
और अंजना जी, मेरा नेता नरेंद्र मोदी न गलती करता है, न पैसा खाता है, न भ्रष्टाचार पनपने देता है। उसकी नीयत में एक आने की खोट नहीं है। उसका नीयत हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का है। और आज मैं शुक्रिया करूंगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में पहली बार के लिए जुड़ा है, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड, प्रचंड, उसका नाम प्रचंड है। यही प्रचंड जीत है। जनता ऐसी ही वोट नहीं देती है। हिम्मत थी मेरे प्रधानमंत्री में, उसने सर्जिकल स्ट्राइक घर के अंदर घुस के पाकिस्तान में किया है, घुस के किया है। तभी जनता ने वोट दिया, तभी जनता ने समर्थन किया कि ये नेता है। हमारे नेता जाके पाकिस्तान में नहीं बोलते हैं कि मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान की सरकार को गिराना होगा। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर को काट करके हिंदुस्तान के नक्शे को दिखाए। शशि थरूर को तुरंत बैठा देना चाहिए था। हिम्मत तुम्हारी इतनी कि जम्मू कश्मीर को काट करके नक्शे को दिखाओ। वो कह रहे हैं कि प्रवक्ता टीवी में जिस तरह से लड़ेंगे उससे नहीं, बल्कि नेता की काबिलियत पर सीट मिलती है, और वो सपोर्ट जनता का। क्या भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा पा रहे राहुल गांधी? नहीं। 4 मिनट 35 सेकंड का कोरा खोखला ज्ञान मैंने सुना, लेकिन कुछ असलियतें भी बतानी जरूरी हैं। ये फोटो 5 साल की एक बच्ची का था जिसका मैंने जिक्र किया है, और एक नफरती आदमी ने, क्योंकि इसने मुझे बदतमीज महिला कहा था और आपने इसे नहीं टोका था, तो ये नफरती चिंटू जो बैठा है, इसने 5 साल की एक बच्ची का फोटो ट्वीट किया था। क्या इसकी हिम्मत है कि उस बच्ची के फोटो के नीचे जो गंदे गंदे कमेंट 5 साल की बच्ची के लिए लोगों ने कहे उसको देखे? मुझे नहीं पता ये पिता है या नहीं है, मुझे नहीं पता इनके घर में लड़का है या नहीं है, लेकिन एक माँ होने के नाते इतना नफरत और इतना गंदा काम एक घिनौना आदमी ही कर सकता है, जो कि आप मुझे दिखे ये करते हुए। क्योंकि आपको अगर 5 साल की लड़की में भी तुष्टीकरण और उसका धर्म नजर आ रहा है, तो आपकी घटिया सोच पर मुझे गुस्सा नहीं, तरस आता है। तरस आता है कि कितनी नफरत से भरे हुए हो। क्योंकि कन्हैया बनाए, मैं जवाब लूंगी। संबित जी रुक जाइए, पूरा कर लेंगे। महिला नहीं रुकी है। ठीक है, संबित जी से मैं इस पर जवाब ले लूंगी। अब टॉपिक पे वापस आइए। 4 मिनट 33 सेकंड बोले थे, पर मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए। इन्होंने मुझसे बोला माफी, आपके इन योर ड्रीम्स, तुम्हारी सपनों में मैं माफी मांगूंगी। माफी वीर की औलादों को लगता है कि सब लोग माफी मांगते हैं। जी नहीं, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड दैट आई से। मैंने आपसे 4 सवाल कर्नाटका के बारे में पूछे, येदियुरप्पा का करप्शन, पार्लियामेंट्री बोर्ड में वापसी, आपके संतोष पाटिल की आत्महत्या, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का मेमोरेंडम प्रधानमंत्री को, एडीजी पुलिस का बंदा गिरफ्तार है, वो कह रहा है मैं लोगों का नाम खोलना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं हो रहा है? 40% की महाभ्रष्ट सरकार चला रहे हैं आप, और यहाँ पर आप आकर ज्ञान देंगे। क्या फैसला कर लिया मोदी जी ने? ऐसा फैसला तो ये कर लिया कि पकौड़ा तलने वाला तेल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। फैसला तो ये कर लिया कि रुपया 40 पे लाने की बजाय 82 पार करा दिया, और प्रधानमंत्री की साख और आबरू तो ऐसी गिरी कि किस गोताए में चली गई पता ही नहीं है। ये फैसला किया। विदेशी मुद्रा भंडार $38 बिलियन आज हफ्तों में खत्म कर दिया, फिर भी रुपया संभल नहीं रहा है। ये किया इन्होंने। ये मुझसे बात करेंगे राष्ट्रवाद की। चीन कोई घुसा हुआ नहीं है, यही बोला था। आज चीन का पीएलए भी यही बोलता है कि आपका प्रधानमंत्री जब ये कह रहा है तो आप हमसे क्या आकर बहस करते हैं? चीन का पीएलए और मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, एक ही भाषा में बोलते हैं। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम गश्त करते थे, वो पेट्रोलिंग पॉइंट बफर जोन में डाल दिया। ये काम किया इन्होंने। ये क्या राष्ट्रवाद बताएंगे? ये तिरंगे की कुछ बात कर रहे थे, ये कर्नाटक के झंडे की कुछ बात कर रहे थे। मुझे तो फक्र इस बात का है कि मेरा नेता वो नहीं है जो झंडे को गमछा बनाकर अपना पसीना साफ करने लगे। वो नहीं है मेरा नेता जो गमछे को पसीना बनाकर, राष्ट्रध्वज को गमछा बनाकर पसीना साफ करे। इस बात का फक्र है। मुझे यह पता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये सकपका गए, घबरा गए, बौखला गए, अब गौरा भी रहे। तो इन्होंने नफरती काम किया था, जो इनके असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो स्मृति जी खुलेआम झूठ बोल रही थी विवेकानंद स्टैचू को लेकर, ये सब गौराने के संकेत हैं। ये सब घबराने के, पकाने के, धरती पैरों से कैसे खिसक गई। मुझे अन्य दो मेहमानों से भी एक कमेंट लेना है। संबित जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने कहा कि वो जो हिजाब वाली बच्ची का फोटो ट्वीट किया था, हाँ मैंने ट्वीट किया था और कहा था कि किसी बच्ची का तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फूल सी बच्ची है, किसी भी धर्म की हो, बच्चे फूल जैसे। ये फिर शुरू हो गई, ये फिर शुरू हो गई अंजना जी, शांति से। ये फिर शुरू हो गई, चुप नहीं बैठ सकती है 2 सेकंड के लिए। सुप्रिया जी, गजब बेइज्जती है। उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए अंजना जी, छोटी सी बच्ची, बच्चे किसी धर्म के हों, वो फूल जैसे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। मगर बच्ची के हिजाब वाली फोटो को ट्वीट करके जो तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी ने की, ये वही राहुल गांधी है जिसने 2017 में एक भाषण में कहा था कि ये संघ वाले महिलाओं का अपमान करते हैं क्योंकि आपने कभी किसी संघ की लड़की को हाफ पैंट में देखा है? आप अभी निकालिए वो भाषण। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि संघ की कोई लड़की हाफ पैंट में है कि नहीं, क्योंकि अगर जो संस्था लड़कियों को हाफ पैंट पहनने से रोकती है, वो संस्था कभी भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं कर सकती। ठीक है। आप सोचिए राहुल गांधी जी की सोच लड़कियों के लिए किस प्रकार की थी।
किस घिनौनी सोच, लड़कियों को हाफ पैंट में देखना चाहते थे वो, और यहां ये महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। दूसरी बात है, सपनों में भी मैं माफी नहीं मांगूंगी। भाई मैं सपने में तो बिल्कुल ही मत आइएगा, माफी मांगने के लिए भी मत आइएगा और आशीर्वाद देने भी मत आइएगा, डराइएगा मत। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, आप रंगा बिडला बोल के अगर माफी नहीं मांगेंगे तो मैं भी सुकन्या का रेपिस्ट रिपीट करता रहूंगा, चिंता मत करिए। आप दोनों फिर और दुनिया वहीं पर जानती है पहुंच गए सुकन्या का कड़ी रेपिस्ट जल्दी कौन से। है। जनता माफ नहीं करेगी। खत्म। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप संबित पात्रा जी के पुराने क्लासिक वीडियो देखना पसंद करते हो तो कमेंट में यस कहिए। मैं हर सैटरडे या संडे को एक वीडियो उनकी जरूर डालूंगा, क्योंकि उनकी वीडियो देखने का मजा ही कुछ अलग है। और कल भी मैं संबित पात्रा जी की बहुत जोरदार डिबेट वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें सुप्रिया स्नेह और अनुराग भदौरिया ये दोनों है। इन दोनों के संबित पात्रा ने बड़े मजे लिए। वो डिबेट वीडियो कल डालूंगा, वो जरूर देखना दोस्तों। वीडियो लंबी बनाऊंगा वो, ये याद रखिए, और वीडियो में बहुत आपको मजा आएगा। तो ऐसे ही कंटेंट में बनाता हूँ। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।